अगर आप देख रहे हो कि मैं इतना खुश क्यों हूँ तो उसका रीज़न साफ है। यू कैन सी आई एम एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आज बहुत टाइम के बाद, कोविड का पूरा 1 साल निकालने के बाद, आई एम गोइंग टू मालदीव्स। मालदीव्स इज़ एन आइलैंड ऑफ 26 एटॉल हैं और हज़ारों इसमें आइलैंड्स हैं। क्या फ़र्क होता है आइलैंड और एटॉल में, और वहाँ पे क्या करने के लिए है, और ये विज़िट कैसा रहता है, और अगर आप मालदीव्स का प्लान कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो चलिए आज हम दोनों तो अब तैयार हो गए हैं जाने के लिए। कोविड का इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है, एयरपोर्ट पूरा खाली पड़ा हुआ है। नहीं, हम मून पे नहीं जा रहे हैं, ये फ्लाइट ले रहे हैं, और जो मिडिल सीट पे हैं उनको ये भी कॉस्ट्यूम भी साथ में पहनने हैं। डेढ़ बजे है, हम तो यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह से बाहर आ चुके हैं, लेकिन बता रहे हैं कि जो इनका स्पीड बोट है 7 बजे जाएगा, मतलब हम लोगों का 4 बजे जाएगा और किसी का 7 बजे जाएगा, जबकि लोग आके यहाँ पे वेट कर रहे हैं। एजेंट ने ये बताया है कि 10-15 मिनट का मैक्सिमम वेटिंग हो रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपको 2-3 घंटे सुबह 4 बजे के बाद चलने के बाद यहाँ पे वेट करना पड़े तो ऐसा कैसा ट्रांसपोर्ट है कि आपके मैनेजर ही फोन। तो ये देखिए यहाँ पे सब लोग अपना बात कर रहे हैं उनसे, और ये अपना खड़े होकर बता रहे हैं कि पहले 2 बजे जाना था, फिर 3 बजे जाना था, अब किसको 7 बजे जाना है। 3 बजे भी जाएगा या नहीं जाएगा कुछ कंफर्म नहीं है अभी। 3 बजे जाएगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ओरिडो और घरागू नाम के 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जो मालदीव्स में पॉपुलर हैं। इनके पैकेज टिपिकली यही है, $30 में 17 GB आपको डेटा मिल जाएगा और $50 में 30 GB। दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ऑफ़र है। मैं सिम कार्ड नहीं ले रहा हूँ बिकॉज़ आपको एक ही रिजॉर्ट में रहना है, आप कहीं ज़्यादा जा नहीं सकते, कहीं लोगों से मतलब कहीं घूमने नहीं जा सकते। तो और रिजॉर्ट का जो वाईफाई प्लान है वो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पे वाईफाई ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको गूगल या फेसबुक से लॉगिन करना पड़ेगा और आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जब तक वेट कर रहे हैं उसको बंद करना है। ये स्ट्रॉबेरी संडे आइसक्रीम मिल गई है, तब तक इसी को एंजॉय किया जाए। तो अगर ये आप पानी देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये स्विमिंग पूल है, तो नहीं, ये टर्कोइश कलर का पानी यहाँ पे आपको पास में दिखेगा, और ये पीछे डार्क ब्लू। ये जगह एयरपोर्ट से कोई 15 कदम की दूरी पे है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर यहाँ पे इतनी सुंदर है तो सोचिए रिजॉर्ट पे कितनी सुंदरता होगी। मालदीव्स में 2 तरीके के ट्रांसफ़र हैं, एक तो पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बड़ा ही एक्सपेंसिव है। अगर आपको एक बोट से कहीं जाना पड़े तो मतलब आप लगा के चलिए 10-15 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, और ऐसे ही अगर आपको सी प्लेन से कहीं जाना पड़े तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जो इनका गवर्नमेंट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है डेट इज़ वेरी चीप, बस वो मिलना मुश्किल है, और फ्राइडे आज जैसे छुट्टी है तो आज तो वो चलता ही नहीं है। आइए अब आपको लेके चलता हूँ अपने रिज़ॉर्ट की तरफ। ये है नकाई डिग्री रिज़ॉर्ट। मैंने एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक किया था, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा यहाँ आके चेक किया जाए।
5 स्टार रिजॉर्ट नहीं है, 4 स्टार डीलक्स रिजॉर्ट है। तो ये हमारा रिजॉर्ट है, नकाई रिजॉर्ट्स, और इस आइलैंड को बोलते हैं ढिगरी। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो रिव्यूज़ मैंने ट्रिप एडवाइज़र और बाकी जगह पढ़े थे वो इटालियंस ज़्यादा आते हैं, लेकिन क्योंकि इटली पूरा बंद किया हुआ है तो इसीलिए ये एकदम से इंडियन टूरिस्ट के लिए काफ़ी पॉपुलर हो गया है। आप इन क्लाउड्स को पीछे नहीं मिस कर सकते। एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मेरे पास आई डोंट थिंक मेरे पास ये ब्यूटीफुल से अच्छा कोई एडजेक्टिव है इसको बताने के लिए, बट कंप्लीटली प्रिस्टीन ब्यूटी। ये जो वाइट सैंड आप पीछे देख रहे हैं, मतलब इसमें कोई आपको बॉटल का ओपनर नहीं मिलेगा, कोई बाकी चीज़ नहीं मिलेगी। मतलब मैं इस वक्त नंगे पैर चल रहा हूँ और यहाँ पे नंगे पैर चलने का मज़ा ही कुछ और है। ये यहाँ पे रिसेप्शन सेंटर और यहाँ पे जो हमारा पैकेज है इसमें 24 आवर्स तो नहीं, ऑलमोस्ट 18 आवर्स आपके स्नैक्स और ड्रिंक्स इंक्लूडेड हैं। सम म्यूज़िक, एंड हियर इज़ द व्यू। और जब मैं यहाँ पे हुई तो ये इनका रेस्टोरेंट है। लंच और डिनर हमारा यहीं पे सब होता है। टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस साइड की कीजिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का अपना मज़ा है। सी शोर पे बीच की जो आवाज़ आती है और जो व्यू आता है, इसी के लिए तो हम यहाँ पे हैं। और ये एक वो जगह है जिससे मेरा लेना देना बहुत कम है। ये यहाँ का जिम है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अपने रूम की तरफ। उससे पहले आपको ये भी दिखा दूँ, ये यहाँ पे टेबल टेनिस और नॉर्मल गेम्स थोड़े बहुत हैं, इंडोर गेम्स। दैट इज़ द रिसेप्शन। छोटा एमिनिटीज़ रूम है, पूल टेबल है, एंड नाउ वी आर गोइंग। प्रॉब्लम बस एक ही है यहाँ पे कि जो आपका नेट है वो आपको इसी एरिया में मिलेगा। जब आप अपने रूम की तरफ पहुँच जाएंगे तो ऐसा लगता है कि सिविलाइजेशन से बिल्कुल दूर आ गए हैं। आई बिलीव कुछ इशू हो रहा है इनके नेट कनेक्शन के साथ, बिकॉज जैसे कि अभी 1 हफ्ते से हुआ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शुरू से नहीं आता है। So this is our villa. Currently room number 2. आइए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। एंट्री पे ही ये वॉशरूम है। पहले लेफ्ट साइड पे वहाँ पे नहाने का है। यहाँ पे आपके दो आपके वो हैं, तो ऐसे 2 क्यों होते हैं? एक्चुअली दिस वन इज द सेकंड वन, दिस इज फॉर बिडेड। ये यूरोपियन कंट्रीज में मैंडेटरी है। दिस इज फॉर वॉशिंग योरसेल्फ आफ्टर डूइंग द डर्टी वर्क। एंड कई बार मैं भी पहले बड़ा कंफ्यूज होता था ये 2 चीज़ें क्यों होती हैं। एंड दिस इज आवर रूम। जस्ट लुक एट द व्यू। दिस व्यू, वाओ। तो एक बच्चा अगर आपका और भी है तो आप यहाँ पे उसको सुला सकते हैं। इट्स अ प्रीटी लार्ज साइज बेडरूम। एंड लेट मी ऑल्सो टेक यू आउटसाइड। आप यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे, यहाँ पर लेट कर चाय पियेंगे, या यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे। व्यू हर जगह से बड़ा ही अच्छा आने वाला है।
अगर बाथरूम में नहाने का मन नहीं है तो यू कैन श्योरली कम एंड टेक अ बाथ हियर। ये छोटा सा इन्होंने, आप कमरे में गंदे होकर ना जाएं तो हैंड वो भी लगा रखा है, शार। लुक अराउंड। और आप सोच रहे होंगे मैं आपको रूम दोबारा क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज पहले रूम के कुछ इश्यूज थे जिसकी मैंने कंप्लेंट की है। फाइनली हमारा रूम चेंज हो गया है, अब दोनों एसी काम कर रहे हैं। देखें स्टेयरकेस ठीक है या नहीं है। यस, अब ये स्टेयरकेस भी ओके है, तो आप जाके अब सीधे, आप बताइए आप कहाँ नहाना चाहेंगे, इसमें या वॉशरूम में। ऑब्वियसली पहले यहाँ और फिर ये हैंड शावर से। तो ये वीडियो बनाते हुए मेरी वाइफ यहाँ पे छुप गई है, उनको बोला गया था कि भाई आप वीडियो में मत आना। तो ये देखिए, ये हमारे रिजॉर्ट का फ्रंट साइड है। सैंड जो है, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। लुक एट द वाटर एंड आप रिजॉर्ट्स। ये जो कॉटेजेस हैं, ये एक एक कॉटेज इतनी खूबसूरत और दोनों साइड से इतना अच्छा व्यू है इनका। वाह। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पे जाने के लिए निकला हूँ, तो बड़ा ही सुंदर व्यू देखने को मिला है। सनसेट हो चुका है, ब्रीज बहुत ही खूबसूरत चल रही है, कोई गर्मी नहीं है। एंड लुक एट दिस व्यू। कपल अपनी पोजेस में मस्त। मैं अब आपको नकाई डिग्री का खाना दिखा देता हूँ। आई हैव हैड कुछ कपल ऑफ मील्स आई हैव हैड हियर। लोकेशन इतनी मस्त है लेकिन खाना उसको मैच नहीं करता। अनफॉर्चुनेट है बट सच है। एंड दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ देयर डोसा। भाई ऐसा डोसा कौन बनाता है आज की डेट में। और ये सांभर की क्वालिटी है। इसमें आलू पड़े हुए हैं सब्जियों के नाम पे। अरहर की दाल की जगह मसूर की दाल डली हुई है। डोसा में भी, मसाला डोसा में आलू कुछ नहीं है। अगर आप उसके अंदर, मसाला डोसा के अंदर आपको दिखाऊं तो ये मसाला डोसा है इनका। वाह। ये हमारे सर्वर हैं फुआद, बड़े ही हेल्पफुल और विटी आदमी है। मतलब मजाक करते रहते हैं। और मतलब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मैं इतनी बहुत देर से कंप्लेंट्स कर रहा हूँ, तो ये ऐसे जो स्टाफ है, ये हमारा जो यहाँ पे स्टे है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। थैंक यू सो मच फुआद भैया, बहुत अच्छा लगा। And we have just come to the room. Very nice gesture. They have beautifully decorated our bed. I don't even know ये कौन से फ्लावर्स हैं। व्यू तो सुंदर है ही है। ये पीछे आप देख रहे हैं वो कॉटेजेस हैं जहाँ पे अब तक हम रह रहे थे। और ये इनकी 3 VIP कॉटेज हैं जिसमें हम आज चेक इन कर रहे हैं। वाइफ का बर्थडे भी है, प्लस हमारा जो फर्स्ट डे ख़राब हो गया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अम्यूनिटीज़, तो होटल ने ऑब्लाइज किया है हमको VIP स्वीट देके। आई एम वेरी हैप्पी। देखें इसमें क्या फ़र्क है। एक शॉवर का आपका यहाँ पे है, बड़ा सा बाथटब है, बाथरूम कनेक्टेड है। दिस इज अनदर यूटिलिटी रूम।
अगर आप बाहर से नहा कर आएंगे तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे ओपन में था, यहाँ पे आपका प्राइवेसी में आप यू कैन टेक अ शावर। लेट मी टेक यू मोर आउटसाइड। द बैल्कनी इज स्लाइटली बिगर। ये आपका बैठने का हो गया, और यहाँ से भी व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। एंड दीज आर द स्टेयर्स जिसकी वजह से हमको ये रूम मिला है। तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में नहाने के लिए। अब नाउ लेट मी टेक यू टू द अदर साइड, जो मेन हमारा बेडरूम है वो ये है। सो रूम इज एब्सोल्युटली द सेम, कोई फ़र्क नहीं है, बट ओपन एरिया आपको ज़्यादा मिल रहा है। प्लस अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये जो आपका एंट्री पे आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया है वो है, प्लस एक ये छोटा बेड यहाँ पे भी है। एक चीज़ जो मेरे को इनके वॉशरूम में काफ़ी बॉदर करती है वो है लैक ऑफ टॉयलेटरीज। अपार्ट फ्रॉम योर सोप कोई शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइज़र, टूथपेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। सो अगर आप नकाई रिजॉर्ट में आ रहे हैं, which is a very beautiful resort, remember to get your toiletries. ये लोग आने शुरू हो गए हैं। डॉल्फिन वाले एरिया में लेकर जाते हैं जहाँ पे डॉल्फिन को देखकर आते हैं। सो ऊपर भी बैठ सकते हैं और नीचे भी बैठ सकते हैं। सो ये सारी शार्क्स यहाँ पे आनी शुरू हो गई हैं एंड यू मस्ट बी वंडरिंग वाई, बिकॉज यहाँ पे इनका फीडिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ी देर में इन सबको फीड किया जाएगा, इसीलिए ये सारी कल भी हम देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं, ये इतनी सारी शार्क्स यहाँ पे आती हैं। ये फिशेस हैं, ये पानी है और ये उनकी पौड़ी हो रही है। Such a sweet gesture by the resort to set up this table for my wife's birthday. Beautiful, thank you so much. I'll also come. Yeah. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sony. Happy birthday to you. Again a very sweet gesture. वैसे बीवी का नाम आराधना है और सरनेम सोनी है, लेकिन इन्होंने शायद छोटे के लिए या वैसे सोनी लिखा है। कितना क्यूट डेकोरेट किया है। So this canoeing is not easy. Let's see how long they can manage. ये बोट उल्टी हो चुकी है और देखिए कितनी सारी फिशेस एक साथ आई हैं। ये सब ग्रुप में ही घूमती हैं और अभी सब एक साथ गायब हो जाएंगी। Hope you can see these crabs. अभी छोटे हैं, कुछ दिन में जब बड़े हो जाएंगे तो हम इनके लिए क्रेव करेंगे। जल्दी बड़े जाओ बेटा। सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड हर्मिट क्रैब। वाओ, सो ब्यूटीफुल। डज इट बाइट? No.
like अब हम लास्ट डे पहुंच चुके हैं, कल वापस चले जाएंगे। और ये बीच विला है, इस पे हमको 2 दिन रहना था, लेकिन क्योंकि एक दिन वहाँ से रिजॉर्ट से गलती हो गई तो उन्होंने हमको एक्सटेंड कर दिया, VIP स्वीट दे दिया। आइए अब आपको अपना बीच विला भी दिखाता हूँ। व्यू तो सामने खैर सुंदर है ही है। ये छोटा है और कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। तो सिर्फ एक बेड है, छोटा सा आपका टी के लिए है, चाय वाय पी लीजिए, कैबिनेट, एंड हियर वी रीच द वॉशरूम। तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। मेरे को ये इनका एक फ़ैन भी बड़ा सुंदर लगा है, ये सेम फ़ैन हर रूम में है। अब हम कल चले जाएंगे और अभी RT-PCR टेस्ट मैं करा के आया हूँ, मैंडेटरी हो गया है। ये 22 फरवरी से नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि अब आप जिस भी कंट्री से वापस जा रहे हैं आपको उसी कंट्री से RT-PCR कराना होगा। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अपनी कॉस्ट लगा के चली थी कि ऑलमोस्ट 1000 रुपये 2 लोगों के लगेंगे, वो एकदम से कॉस्ट $120 पर पर्सन, यानी कि 2 लोगों का ऑलमोस्ट 20,000 रुपये हो गई है कॉस्ट। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते रहते हैं, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो ऐसे एक्सपेंसेस को भी जब आप अगर कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अपने अकाउंट में लेके चलिए। ये व्यू तो खूबसूरत है ही है, लेकिन जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ वो है ये यूनिक सी स्ट्रिप। ये स्ट्रिप सीधे आइलैंड पे जा रही है और दोनों तरफ ये लहरें आके इस स्ट्रिप पे टकराती हैं। तो बेसिकली इस समुंदर को इस छोटी सी स्ट्रिप ने काटा हुआ है और सामने हमारा खूबसूरत सा ये आइलैंड है। और एक बार दोबारा देखिए कि हमारे चारों तरफ क्या है, और इस जो दुनिया को गोल कहते हैं उसको भी देखिए। ये यहाँ पे आसमान को होराइजन बोलते हैं, और ये पूरा गोल, और बस इस साइड हमारा आइलैंड। आज मॉर्निंग हो गई है डे 5 की और जाने का टाइम हो गया है। अब आते हैं वो मेन क्वेश्चंस कि क्या मालदीव्स, और अगर मालदीव्स आना है तो क्या देखना है। उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बहुत इंकरेजमेंट मिलता है उससे। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ मालदीव्स की। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सीरीन है। अगर जो हनीमूनर्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आप एक ही प्राइवेट आइलैंड में रहेंगे, आपको ज़्यादा कहीं घूमना नहीं है, कोविड का कोई सच उससे स्केयर नहीं होगा, बिकॉज आप कहीं बाहर और कहीं जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपको शौक़ है कल्चर देखने का, हिस्ट्री देखने का, तो मेरे ख्याल से मॉरिशस इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। या तो मॉरिशस जाइए, बाली जाइए, दोनों ही बड़े खूबसूरत जगहें हैं, दोनों ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, इतना खूबसूरत पानी और नेचर। लेकिन जो वाटर विला में रहने का मज़ा है वो मालदीव्स का अपना एक है, उसको जब भी आए तो उसको मत मिस कीजिएगा। अदरवाइज़ मॉरिशस, बाली, थाईलैंड सस्ते भी हैं। मॉरिशस की भी डायरेक्ट फ़्लाइट है, बाली की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, बाली के लिए थोड़ा सा हॉप करके जाना पड़ता है। मालदीव्स तो अब बहुत सारी डायरेक्ट फ़्लाइट आ गई हैं। मेरे को पता चला है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं कि इन्होंने अपने अगले 1 साल के रेवेन्यूज़ कमा लिए हैं ऑलरेडी। लास्टली अगर इस रिज़ॉर्ट पे आ रहे हैं, नकाई डिग्री रिज़ॉर्ट में अगर आप आ रहे हैं, तो क्या आपको ये चूज़ करना चाहिए?
बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है, बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। यहाँ तक कि इनका जो सर्विंग स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। एक्सेप्ट वन थिंग जो कि कंसर्न रहेगा मेरा, वो है इनका खाना इनका इतना एवरेज है। मतलब मैं कहना चाहिए कि यहाँ पे मैं सिर्फ नूडल्स खाए हैं, क्योंकि खाने में या तो इतनी मिर्च डाल देते हैं, इतना मसाला डाल देते हैं कि मेरा जैसा आदमी जो स्पाइसी खाता है वो भी नहीं खा पाता। और ये मैं ही नहीं, सारे गेस्ट स्क्रब कर रहे थे। और इनका एक सर्विंग स्टाफ है बिपिन, वो तो सुनने को तैयार नहीं है। वो आई थिंक ही कम्स विद सम एटीट्यूड। तो हमने उसको समझाने की कोशिश की, भाई थोड़ा मसाला कम कर दो, जिसको ज़्यादा चाहिए होगा वो डालेगा। लेकिन नहीं समझे वो। 5 दिन हमारे उन्होंने काफ़ी ख़राब किए। लेकिन खाने को छोड़ के आई थिंक ये रिजॉर्ट बहुत ही सूटेबल है, मस्ट विज़िट। और ये देखिए, तो सिर्फ यही बता रहा हूँ कि खाने पे आप एक्सपेक्टेशन मत लीजिएगा, अपने टॉयलेटरी साथ लेकर आइएगा अगर आप नगाई डिग्री में आ रहे हैं। रिजॉर्ट बहुत सुंदर है। मैक्सिमम टाइम कोशिश कीजिए कि इनका बीच नहीं, वाटर विला रिजॉर्ट पे रहे, क्योंकि वाटर विला रिजॉर्ट पे रहने का मज़ा जो है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं अपने ट्रैवल एजेंट गौरव का नंबर भी लिख रहा हूं। वो इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज ही हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। एयर सुविधा के कुछ फॉर्म्स थे जिसमें PDF की कॉपी जमा होनी थी, रात को बेचारे ने 12 बजे तक बैठ के उसको फिल किया है। जो भी इन्फॉर्मेशन उससे मांगी है बड़े टाइम से उसने फॉलोअप करते हुए उसको बताया है। तो ऐसे एजेंट्स मिलने भी कम हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आप उससे बात करके आपको रेट अच्छा लगता है और चीज़ अच्छी लगती है तो यू कैन बुक फॉर हिम। इसी के साथ थैंक यू, गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।